very interesting poem. And first of all, we will see the title. What is the meaning of laburnum? Laburnum is the tree. laburnum क्या है? एक ट्री है जो एक येलो इसके फ्लावर्स आते हैं. एंड टॉप, इट मीन्स द स्टोरी ऑफ laburnum टॉप. उस laburnum ट्री के टॉप के बारे में एक स्टोरी है, एक पोएम्स है. तो हम स्टार्ट करते हैं. द laburnum top is silent still. Now laburnum tree is the always, they have a silent still, it is always. laburnum tree क्या है? हमेशा से silent है. in the afternoon yellow September sunlight, it means that was the time of September month and the time is the afternoon, they have a yellow. उस क्या होता है? सनलाइट के कारण सितंबर मंथ में आफ्टरनून के समय सनलाइट के कारण क्या हो रहा था? येलो दिख रहा था. अब यहाँ पे आता है सितंबर एक्स एंड सनलाइट, इट मींस दे हैव अ कंटिन्यू एज द सेम वर्ड्स. अब दोनों में जो सेम वर्ड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे एक क्या यूज हो रहा है? फिगर ऑफ स्पीच, जिसको बोलते हैं एलिट्रेशन. तो याद रखिए जब सेम वर्ड्स का यूज होता है तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है वो होता है एलिट्रेशन. तो यहाँ पे एलिट्रेशंस का यूज हुआ है. तो हमने फर्स्ट लाइन में ये पढ़ा है कि laburnum ट्री का टॉप हमेशा से साइलेंस है. सितंबर मंथ में क्या होता है? आफ्टरनून के समय सनलाइट के कारण वो येलो दिख रहा है. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. कुछ जो पत्ती होते हैं, लीव्स होते हैं, वो क्या हो रहा है? येलोइंग, येलो कलर्स का हो रहा है. ऑल इट्स सीड्स फैलन, और उनके जितने भी सीड्स हैं वो क्या हो रहे हैं? नीचे गिरते जा रहे हैं. तो हमने इससे पहले देखा कि laburnum ट्री का टॉप हमेशा से साइलेंट है. सितंबर मंथ में आफ्टरनून के समय वो सनलाइट के कारण येलो दिख रहा है, और जो कुछ पत्ते होते हैं वो ऑलरेडी येलो है, और क्या हो रहा है? उनके जो सीड्स है वो नीचे गिरते जा रहे हैं. I hope you understand first stanza. Let's second. Till the goldfinch. अब goldfinch क्या होता है? It is a small bird. They have a yellow colors. एक yellow colors का birds होता है जिसमें black shapes भी होता है. So till the goldfinch comes. जब तक goldfinch आते हैं with a twittering chirping, and after that on that tree was start to lots of sound. जैसे goldfinch आता है तो उसमें क्या होने लगते हैं? चिड़चिड़ाहट की, चिरपिंग की वॉइस चहचहाने लगती है. A sudden dance, a startlement at a branch end means end of the top. They have started lots of chirping voice. अचानक से क्या होता है? उस पूरे ब्रांच के एंड्स तक चहचहाट की वॉइस, स्टार्लिंग की वॉइस स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है. इससे बिकॉज ऑफ गोल्डफिंच, गोल्डफिंच के कारण चहचहाट की वॉइस शुरू होने लगती है. Then sleep as a lizard. अब यहाँ पे हमने लिखा S, तो मैं आपको बता देता हूँ. Then sleep as a lizard and the alert and abrupt. तो यहाँ पे क्या होता है? उस गोल्डफिंच को किससे कंपेयर किया गया है? कंपेयर विद लिजार्ड. बिलीव द लिजार्ड होता है उससे. तो जहाँ पे कंपेयर किया जाता है एज ए यूजिंग ऑफ एस और लाइक, तो वहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है जिसको हम बोलते हैं सिमिली. तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है वो है सिमिली. तो जो क्या होता है? एज ए स्लीप, जो पत्ते से क्या है बहुत ज्यादा साइन कर रहा है एज अ लिजार्ड, बिकॉज क्या है वो कंपेयर विद गोल्डफिंच. सो गोल्डफिंच कंपेयर विद अ लिजार्ड, he was just like as a sleep and very alert on that time. उस सिचुएशन पे क्या होता है? वो बहुत ज्यादा साइन कर रहा है किसके जैसे? एज अ लिजार्ड. और लिजार्ड जैसे साइन करने के चांसेस वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, अलर्ट है. प्लस एंड एब्रप्ट, वो बहुत ज्यादा क्लेवरनेस के थ्रू बहुत ज्यादा वो क्या है? अलर्ट है. मतलब अगर हम होता है एज अ बर्ड कि कुछ भी उसको डाउट्स हो, कुछ भी एज अ घबराहट की नीड्स होता है तो बहुत ज्यादा अलर्ट होता है और साइन करने लगता है. वैसे यहाँ पे गोल्डफिंच को उससे कंपेयर करके बताया गया है. She enters the thickness and the machines start up. Just as there was started thickness, जैसे वो थोड़ा से अलर्ट हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है? वो क्या होता है? एक और फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है. वो क्या है? वो है सिमिली. तो जो क्या होता है? एज अ लिजार्ड, और लिजार्ड जैसे साइन कर रहा है एज अ लिजार्ड, और लिजार्ड जैसे साइन कर रहा है एज अ लिजार्ड, तो यहाँ पे गोल्डफिंच को उससे कंपेयर करके बताया गया है. See enters the thickness and the machines start up. Just as there was started thickness.
एंड अ मशीन स्टार्ट अप, तो मशीन स्टार्ट होने लगता है। अब मशीन का मतलब यहाँ पे क्या है, दे हैव अ वॉइस, वॉइस उनकी वॉइस को क्या बताया गया है, मशीन। तो जैसे उनकी वो इंटर्स करती हैं, कौन इंटर्स करती हैं, गोल्डफिन। जैसे वो गोल्डफिन इंटर्स करती हैं तो वहाँ पे चहचहाने की वॉइस एज द मशीन्स की वॉइस स्टार्ट हो जाती है। ऑफ chitlings and a tremor of wings and trillings. After that, they have start to fluttering his wings. That was the yellow wings, and they have start to continue flickering the wings. वो अपनी tremors जो wings होते हैं, जो पंख होता है, उसको क्या करने लगता है, tremor फड़फड़ाने लगता है। And trillings. The whole tree trembles and thrills. It means they have just start the trillings of his wings, and after that continue they have started trembles and thrills that trees. जैसे होता है कि वो क्या करने लगते हैं, वो अपने विंग्स जब वो हिलाने लगते हैं, क्योंकि वो किसको कंपेयर से बता रहा है, एज ए लिजार्ड। जैसे वो अपने टेमर्स को, अपने विंग्स को हिलाने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरे ट्रीज में क्या होने लगता है, एक अलग से ट्री कांपने लगता है और थ्रिल्स होने लगता है। अब ट्री क्यों कांपता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ बर्ड्स, इतने ज़्यादा बर्ड्स होते हैं कि ऑटोमेटिकली होता क्या है, वो ट्री कांपने हिलने लगता है और थ्रिल्स होने लगता है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, सो इट मींस गोल्डफिंच। हियर आई हैव अ टेल अबाउट द गोल्डफिंच। गोल्डफिंच इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। वो अपने फैमिली का, गोल्डफिंच क्या होती है, इंजन होती है। She stalks it full, then flirts out to a branch and just she stalks it. जैसे वो क्या करने लगती है, अपनी पूरी तरीके से अपने फ्लर्ट्स को, अपने विंग्स को स्टार्ट थ्रो करने लगती है ब्रांच के एंड्स में। showing her bare face immediately mask, तो उनके फेस में जैसे वो क्या करने लगते हैं, फ्लर्टिंग्स करने लगते हैं, अपने विंग्स को हटाने लगते हैं, तभी उनके फेस पे एक मास्क होता है ब्लैक कलर का, मतलब उसके हेड पे एक मास्क होता है ब्लैक कलर्स का, वो उसको आइडेंटिफाई कराता है, मतलब उसकी पहचान कराता है। देन विथ a really delicate whistle shaping whispering, तभी उनकी जो विसिल जो होते हैं, विस्लिंग की वॉइस वहाँ पे आने लगती है, मतलब चहचहाहट की, ऐसे मानो कि जैसे कि एक सीटी बज रही हो। She launches way towards the infinite, उसके बाद क्या होता है, जैसे वो वहाँ से उस बर्ड्स, कौन सा बर्ड्स, गोल्डफिंच, वो कहाँ जाने लगता है, उस लैवेंडर ट्री से जब जाने वाले होते हैं, क्योंकि वो अब क्या होने लगता है, वहाँ से उड़ान भरने वाले हैं। तो फाइनली एंड द लैवेंडर सबसाइड्स टू एम्प्टी, जैसे वो वहाँ से उड़ जाते हैं, फ्लाई कर लेते हैं, तो वो लैवेंडर ट्री दोबारा एम्प्टी हो जाता है जैसे कि पहले था। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बताया गया है, पॉइंट ने ये बताया कि जो गोल्ड फिंच होते हैं उसके आने से ही लैवेंडर ट्री बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हैप्पी और चहचहाने लगता है। जैसे वो वापस चला जाता है, पहले जैसे जिस तरीके से हमेशा से साइलेंट था, वैसे दोबारा फिर से साइलेंट हो जाता है। नाउ आवर सेकेंड पोएट्री, A lavender tree have finished here. I hope you like it. If you like it, so please subscribe my channel.